एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में देख। अच्छा, यहाँ में ये जितने ये आकृति है, ये आकृति में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये गुलाब जामुन में, और इसमें ये चाशनी है। अच्छा, अब एक इसमें से मैंने एक एक गुलाब जामुन उठा लिया है और उसका बेलनाकार है। अच्छा, उसकी अर्धगोला, दो अर्धगोले हैं इस पे, अर्धगोले। व्यास कितनी है उसकी? व्यास थी 2.8, तो त्रिज्या कितनी है ये 1.4। तो अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी गहराई होती है। अच्छा, ये 1.8। अच्छा, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बेलन की कितनी बचेगी? 5 से घटा देंगे 2.8, तो 2.2 बचेगा। तो यहाँ देख ले रहे हैं, मैंने लिखा है बेलन की ऊंचाई बराबर 2.2 और बेलन की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ देख लें। अच्छा, ये और लगा लें, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 1.4, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी? ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएगी, कैसे पता पड़ता है? जैसे कि आयतन जैसे ना, कितना घेरता है आयतन देखें, तो यहाँ लिख लें गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन दिखता कैसा है? बेलनाकार का। तो इसमें क्या क्या है? बेलन का आयतन प्लस में दो अर्धगोले, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। ठीक है, लगा दें। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में और 2 इंटू इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा, इधर देख लें, इसमें से क्या करें, 2 का अंदर गुणा करा दें, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 का अंदर गुणा होगा तो 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एच प्लस में 4/3 इंटू में पाई आर बचेगी। तो आगे देखें, इसकी वैल्यू लगा दें 22/7। आर की वैल्यू, किसकी आर की वैल्यू? बेलन की, और अर्धगोले एक ही है। 1.4 इंटू में 1.4। ऊंचाई किसकी है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.2 प्लस के 4 इंटू 3, 4/3 इंटू में आर की वैल्यू 1.4। इधर देख लें, 22/7 इंटू में 1.4 इंटू 1.4, इधर को जोड़ें 2.2 प्लस में 14 चौका 56/3। अब क्या करें, एक एल 14 चौका 56 पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट यहाँ लगा दें और एक मान के कैंची का गुणा करा दें इसके साथ। अच्छा, इधर देखें, इधर देखते हैं तो इसे काट दें, 0.7 अच्छा, इधर देखेंगे तो 22 इंटू में इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 14×2 = 28, यानी कि 0. कितना हो जाएगा? इंटू में इसका गुणा इससे 66, यानी कि 6.6 प्लस में 5.6/3। इधर देखते हैं, इधर कितना बनता है, तो इधर बनेगा 22 इंटू में 0.28। इधर देखते हैं 6 और 6 12, कैरी बची 1
5 और 6 11, 11 1 12, भट्टी में 3। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। इसमें दिया रखा है कि 30% लगभग चीनी की चाशनी, यानी कि 30%, ये अपना आयतन निकल आया है। इसमें 30% और प्रत्येक गुलाब जामुन की 30% चाशनी है। अच्छा, चाशनी तो 30% इसकी चाशनी की ओर निकाल लो, तो 22 इंटू में 0.28 इंटू 12.2 इंटू में 30%, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं 100। तो एक काम करें, और इसमें क्या पूछ रहा है, कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन की संख्या है कितनी है 45 गुलाब जामुन। अच्छा, इसके नीचे 3 और था, इसका और लगा लो। अच्छा, 45 गुलाब जामुन कितना था 22 इंटू में 0.8 इंटू में 12.2/3 इंटू में 30 अपॉन में 100। कितने गुलाब जामुन है 45 का संख्या। 0 से 0, 3 से 3, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 9 बार। ठीक है साहब, आप देखते हैं 2 से इसे काटेंगे कितना बच जाएगा 11 बार। इधर देखें 11 इंटू में 0.2 28 और 12.2 इंटू में 9। अब इधर देखते हैं 11 का गुणा करते हैं, 11 का गुणा इससे करते हैं तो 3.08 इंटू में 12.2 का गुणा करते हैं इसमें, तो कितना बनता है, इसका गुणा इससे करें, इतना गुणा इससे करेंगे 37.576, अब इंटू में 9, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा 338184 लगभग। लो, एग्जिट आंसर तुम्हारी प्रश्नावली का आंसर है 338 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर इंटू में 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ की विमाएं कितनी दे रखी है इसकी, घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर इंटू में 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LVH। तो इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है, L की दूरी LVH लगा दें। L फॉर 15 सेंटीमीटर लंबाई, V फॉर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, H फॉर 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई लगा दें। 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 गुणा करा दें। गुणा कराएंगे इसका तो आप देख लें कितना बनना है इसका गुणा इससे कराएंगे तो 150 इंटू में 3.5, पॉइंट हटाएं, नीचे 0 लगाएं, 0 से 0 आगे देखें 15 इंटू 35 कितना बनेगा 15×5 = 75, हासिल लगी 7 तो 7 3 पर रख दें, 15 थी 45 में 7 जोड़ें तो 52, 525 सेंटीमीटर। अच्छा, इस कलमदान में आप देख लें, ये कलमदान कितने 4 में जो शंक्वाकार बनने हैं ये 4। इस शंक्वाकार की जो त्रिज्या है कितनी है 0 पॉइंट कितनी है, यहाँ से ये त्रिज्या मानी है ये कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी गहराई कितनी है, गहराई है 1.4। आप देख लें तो क्या क्या लगेगा इसका, पहले इसका कितने शंकु आए 1 2 3 4, तो हम यहाँ लग रहे हैं शंकु का आयतन
शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, होता कितना है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है 0.5, 0.5 आर स्क्वायर है तो 0.5 और खोल लें। इसकी एच कितनी है 1.4, क्या है गहराई यानी कि ऊंचाई शंकु की। अच्छा, एक काम कर लें, एक काम क्या करें, इसका गुणा इससे करा दें और 7 से ये काट दें, कितना काटेगा 0.2 बार। तो यहाँ देखेंगे 1.3 इंटू में 22 इंटू में इसका गुणा इससे कराएंगे 25 यानी कि 0.5। एक पॉइंट इसका तो 2 पॉइंट के बाद लगेगा इंटू में 0.2। अच्छा, इसका गुणा इससे कराएंगे 1/3 इंटू में 22 इंटू में जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना बनेगा, कितना पॉइंट के बाद लगेगा देख लें, अलग करके देख लें, इतना दिखाओ इसको 0.25 इंटू में 0.2, क्या संख्या बाद पॉइंट है 1 2 और 3 यानी 3 पॉइंट संख्या बाद 0 लगा सकते हैं, अलग रख लें। अब करें 25 इंटू में 2 कितना होगा 50, क्या संख्या बाद लगेगा पॉइंट आपका लगेगा 1 2 3 यानी यहाँ लगेगा यहाँ, तो पूरी संख्या क्या बोलनी जाएगी 0.05, क्या लिख लें 0.05, ठीक है। अच्छा 0.25 है। अच्छा, अब आपकी एक शंकु की वैल्यू निकली है, शंकु है कितने आप दिखाएं इसको 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई लगा दें उसमें 4 इंटू में 22 इंटू में 0.05 बट्टी में 3, इसका गुणा इससे कराएं तो कितना होगा 88 इंटू में 0.05 बट्टी में 3, ठीक है। अब क्या कराएं, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दें, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दें, इधर देखें इधर कराएंगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी बार क्या संख्या बार पॉइंट लग रहा है इसका, कितना लग रहा है इंटू में 3 संख्या 2 संख्या बार लग रहा है 1 2, तो 2 संख्या बार पॉइंट लगेगा इसमें लगा देना। तो आप कर रहे हैं 5 रख लें, इसका कितना रख लें 5, 8×40 गुणा कर लें 5 का 8×40 से 44, क्या संख्या का कौन लग रहा है 1 2, तो 2 के अन्य लगा दें 1 2 2, तो कितना आंसर आएगा इसका 4 4 बट्टे में 3, ठीक है। अच्छा, इसका भाग लगा दें, इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा काट के देख लें 3 1 3, 1 बचा, इसके इधर हो गया 14 पॉइंट लग के 3 चौको 12, कितने बचे 12, इसमें 2 जोड़ेंगे अच्छा जोड़ 20 हो जाएंगे, 3 6 18, फिर और 2 जोड़ेंगे तो 3 6 18, ऐसे ही 6 6 6 6 चलता जाएगा, इसे ना करके ऐसा छोड़ दें। अच्छा छोड़ें, ये इसमें पूरे पूरे कलमदान की बात कर रहा है यानी पूरे कलमदान का आयतन। अच्छा इधर दिखाएं, इधर देखें, इधर देखेंगे ये पूरा ये घनाभ है, घनाभ का पूरा क्षेत्र घनाभ का पूरा आयतन निकाला हमने 525 सेंटीमीटर। अच्छा इस इधर देखा जाए तो इसमें शंक्वाकार ये गोले बने हुए हैं, ये वाले और ये वाला, इनमें ये पेंसिल रखी हुई है। अगर इनका क्षेत्रफल निकाला जाए, इन चारों का आयतन निकाला जाए तो आयतन मैंने अभी निकाला चारों का कितना है 1.466। क्या करना है, इसमें से जो घनाभ का वो आयतन है उसमें से शंकुआ को घटा देंगे। तो लिख दें यहाँ पे, तो लिखते हैं घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक है। कितने शंकु आयतन है तुम्हारे, शंकु हैं तुम्हारे कितने 4। करें इस घनाभ का कितना निकला आयतन 525 और शंकु के चारों का कितना निकला 1.466। घटा दें, इसका घटा के देख लें
525.000, क्योंकि ये 3 पॉइंट है। एक को देखें 1466 घटा दें, कितना बचेगा 4, न बचेगी 9, 9 में तो 6 जाएंगे तो 3, न बचे 9, 9 में तो 5 जाएंगे, 4 जाएंगे तो 5 पॉइंट। अरे मैं 2 बार पॉइंट लगा रहा हूँ, गलत हो जाता है। 4 3 5 पॉइंट, कितने बचेगा, एक इसको दे दिया तो 4 बचेगा या 3 और 5 लगभग। आंसर तो टोटल इतना है 523.534। अच्छा पूरा लगभग में, ये लगभग एग्जैक्ट आंसर 530 सेंटीमीटर।